एक समय की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था। वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण जूते बेचकर किया करता था। उसकी छोटी सी दुकान बाजार में थी। प्रतिदिन वह जूते बेचने जाता था और जूते बेचता था। जो भी बचत होती उसी से अपना घर का खर्चा चलाता था। वह अपने काम को सच्चे मन और लगन से करता था, परंतु समय के साथ साथ उसकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। अब उसने जो पूंजी जमा की थी वह भी खत्म होने लगी। कुछ दिनों के पश्चात समस्या इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। यह सोचकर मोची उदास रहने लगा। उसका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। यह सब देखकर उसकी पत्नी उसे दिलासे देने लगी। कहने लगी, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर झूठ के लिए मुस्कुरा देता था, परंतु अंदर से वह चिंतित और परेशान रहता था। कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान में एक जोड़ी जूते ही बचे थे। समस्या यह थी कि उसके पास और जूते बनाने के लिए सामान नहीं था और उस जूते को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान हो गया। सोचने लगा, अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। इसलिए वह उस एक जोड़ी जूते को लेकर बाजार की ओर निकल गया। उस बाजार में मोची के एक जोड़ी जूते बिक गए। वह बेचकर घर आ रहा था। उसने रास्ते में घर का जरूरत का सामान और कुछ खाने का सामान लिया। कुछ दूर आने पर उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वह बूढ़ी औरत बीमार और भूखी थी। मोची दयावान था। उसने कुछ पैसे और खाने का सामान उस बूढ़ी औरत को दे दिया। घर आते समय वह सोच रहा था कि अब उसकी दुकान में एक भी जूता नहीं है, वह क्या बेचेगा। और ऐसा सोचते सोचते वह घर की ओर आ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक चमड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। उसे देखकर सोचा कि इसे उठा लेते हैं और इसे एक जोड़ी जूता तो बन ही जाएगा। उसने उस चमड़े को उठा लिया और उसे देखा और उसे लेकर घर चला गया। उसने सोचा, आज चमड़े को काट के रख देता हूँ, कल सुबह चमड़े का जूता बना देंगे। अभी अंधेरा काफ़ी हो गया है। अगली सुबह जब मोची उस चमड़े को जूता बनाने वाला था, तभी उसने अपने बक्से को खोला जिसमें चमड़ा रखा हुआ था, परंतु उसमें उसने देखा कि चमड़े के जगह एक अत्यंत सुंदर जूते की जोड़ी बनी हुई रखी है। वह तो खुश हुआ और उसे कुछ ना सूझा और बाजार की ओर उस जोड़ी जूते को लेकर चला गया। इस बार मोची को अच्छे पैसे प्राप्त हुए और वह कुछ पैसे बूढ़ी औरतों और बूढ़े लोगों को दे दिया। बाकी पैसों से जूते बनाने का सामान खरीद कर घर आ गया। उसने 2 जोड़ी जूतों की चमड़ी को काटा और उसी बक्से में कटे हुए चमड़े को रख दिया और वह अगली सुबह फिर से चमकदार और सुंदर जूते बनाकर तैयार हो गए। वह हैरान था। उसने सारी बातें अपनी पत्नी से बताई। उसकी पत्नी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कोई नेक दिल इंसान हमारी मदद कर रहा है। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और वह रोज रात को चमड़ा काट के रख देता और अगले दिन अच्छे खासे जूते बने तैयार हो जाते। कुछ दिन बाद मोची की स्थिति सुधर गई। उसने अपनी जमा पूंजी भी इकट्ठी कर ली थी। एक दिन मोची की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम इस बात को पता करें और रात में जग कर देखें आखिर कौन है जो इतने सुंदर जूते बनाता है, वह भी हमारे लिए।
एक रात मोची ने चमड़े को काट कर अपनी दुकान के बक्से में रख दिया। अपनी पत्नी के साथ रात में जग रहा था और दुकान के बाहर खड़े होकर देखते रहा। उन्होंने देखा कि दुकान में खिड़की के रास्ते से 3 बौने आते हैं और कटे हुए चमड़े का जूता बनाने में लग जाते हैं। सुबह होते ही वे खिड़की के रास्ते से निकल जाते हैं। यह देखकर मोची और उसकी पत्नी खुश हुई। उन्होंने सोचा और कहा कि इन बौनों ने हमारी मदद की, क्यों ना हम इनकी भी मदद करें। मोची ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ हमें इनके लिए क्या करना चाहिए। मोची की पत्नी ने कहा, आपने कुछ बात का ध्यान दिया? उन बौनों के कपड़े और जूते फटे हुए थे, क्यों ना आप उनके लिए जूते बना दें और मैं उनके लिए कपड़े सिल देती हूँ। उसको यह बात पसंद आई। मोची ने उनके लिए जूते बना दिए और उसकी पत्नी ने उनके लिए कपड़े सिल दिए। अगली रात उन दोनों ने अपनी दुकान के बक्से में जूते और कपड़े रख दिए। वे बौने खिड़की के रास्ते से जब आते हैं और अपने जूते और कपड़े पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पहन कर चले जाते हैं। अब मोची रोज़ चमड़ा रखता, परंतु बौने आते नहीं और जूते बने हुए तैयार नहीं मिलते हैं। मोची समझ गया था कि अब मेरी स्थिति सुधर गई है, मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए। और वह लोगों की पसंद को भी जान चुका था। उसने बहुत मेहनत की और बौनों की तरह जूते बनाना शुरू कर दिया और उसे अच्छा खासा धन भी प्राप्त होने लगा। वह अपना गुजारा अच्छे से करने लगा।